स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अकेडमिया की तरफ से जो हमने HTML लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका लेक्चर 4 है। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी हैं और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस लेक्चर में वो है HTML बैकग्राउंड इमेज। क्या है HTML बैकग्राउंड इमेज? मतलब ये है कि जो हमने वेबसाइट बनाई है, रिसेंटली हम डिज़ाइन कर रहे हैं, 3 लेक्चर हम सुन चुके हैं, ठीक है। और उनमें जो हमने वेबसाइट बना रहे थे, हम चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे वाइड स्क्रीन ना आए, बल्कि उसकी बैकग्राउंड पे हमारी मर्जी की इमेज आए। तो वो हमने इसमें कवर करना है। क्या करेंगे? पहले इसमें HTML बैकग्राउंड इमेज मतलब क्या है, जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसकी बैकग्राउंड में हम एक इमेज शो करवाना चाहते हैं। जो बैकग्राउंड में एक इमेज आए और उसके जो फ्रंट पे आप जो हेडिंग, जो पैराग्राफ, जो कुछ भी आपने करना है वो सारा कुछ शो हो, तो बैकग्राउंड इमेज इसमें देखेंगे। और जो दूसरा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट की जाती है तो उनमें डिव एलिमेंट जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनको हम क्या बोलते हैं? डिव एलिमेंट। डिव का मतलब डिवाइड से निकला है। क्या, कहाँ से निकला है? डिवाइड से। डिवाइड का मतलब ये है कि जो हमारी वेबसाइट का पेज है, सपोज ये वेबसाइट का अगर पेज है तो हम उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मॉड्यूल्स में। तो डिव एलिमेंट में हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट के पेज को मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। तो जो ऐसे पहला पार्ट जो HTML बैकग्राउंड इमेज है उसका सिंटैक्स क्या है, तो आपको पता है एक बॉडी टैग हम यूज़ करते हैं के बाद। तो हमने बस करना ये है कि जो बॉडी एलिमेंट होगा उसमें हमने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है स्टाइल का। कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करना है? स्टाइल का। एट्रीब्यूट मैंने वर्ड यूज़ किया है, तो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एट्रीब्यूट किन को कहते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, इसको हमने यूज़ करना है और उसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड और इमेज। क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड इमेज। बिल्कुल एज इट इज आपने लिख के कॉलन लगा देना, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे URL पेरेंथीसिस सिंगल कोटेशन और जो पेरेंथीसिस क्लोज कर देनी है। तो इधर क्या होगा, जिस इमेज को आप वेबसाइट की बैकग्राउंड पे शो करना चाहते हैं, जिस इमेज को आप वेबसाइट की बैकग्राउंड पे शो करना चाहते हैं, आप उसका इधर URL लिखते हैं, ठीक है जी। और बाद में हम लगा देते हैं कॉलन, सेमी कॉलन। मैंने क्या बताया? स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज कॉलन और हम URL लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी इमेज का URL देंगे। कॉलन लगा दिया, इसको सेपरेट कर दिया है। उसके बाद अब हमने ये सेट करना है जो हमारी वेबसाइट बैकग्राउंड इमेज है वो पूरे के पूरे वेब पेज पे शो हो। कहाँ पे शो हो? पूरे के पूरे वेब पेज पे शो हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे 100%। 100% यानी पहला विड्थ को बता रहा है 100% और दूसरा 100% का मतलब है हाइट, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज डिस्कस करना है, उसका सिंटैक्स क्या है? स्टाइल एट्रीब्यूट। और उसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और उसके बाद URL। अब हम इसको डेमो में देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले इसका डेमो देख लेते हैं। हमने अपना नोटपैड ओपन किया, ये हमारे पास पहले कोडिंग हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम बॉडी में आए, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया इक्वल डबल कोटेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा बैकग्राउंड इमेज, ठीक। फिर हम कॉलन लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं URL, सही है। और पैरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक। पैरेंथेसिस में सिंगल कोटेशन और यहाँ पे हमने अपनी इमेज का नाम लिखना है जिसको हम बैकग्राउंड पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। जिसको हम बैकग्राउंड पे शो करवा रहे हैं तो वो हमारी ये है। तो मैं इसका नेम कॉपी करता हूँ। तो एक्सटेंशन हमें पता है इसकी .jpg है, तो ये मैंने नेम लिखा और .jpg, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस इतने काम पे हमने क्या किया है, हमने अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे इमेज लगा दी है, लेकिन हमने ये भी बताना है कि जो हमारी इमेज है वो पूरे 100% पे आए। तो हम सेमी कॉलन लगाएंगे और हम आगे बताएंगे बैकग्राउंड साइज का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। बैकग्राउंड साइज में पहले बताया जाता है विड्थ को 100%, ठीक है। फिर हाइट वो भी 100% हो। अब इसको हम सेव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम इस वक्त तक हमारी जो वेबसाइट है जिसको हम तैयार कर रहे हैं वो उसकी बैकग्राउंड पे एक इमेज शो होगी। तो ये मैंने किया, तो ये देखें ये। अच्छा स्टूडेंट, हमने इमेज लगाई तो ये हमारे पास इमेज शो हो गई है,
ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी वो बार बार रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो अब उसको हम चाहते हैं कि जो हमारी वो इमेज है वेबसाइट की बैकग्राउंड पे, वो एक बात तो वो रिपीट ना हो, दूसरी बात कि वो जो है पूरे वेबसाइट के पेज को कवर करे पूरे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में कुछ मज़ीद ऐड करते हैं। पहली बात, पहले हमने ऐड किया है जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट ना हो, उसके लिए कीवर्ड होता है बैकग्राउंड रिपीट क्या हो, नो रिपीट। दूसरी बात हमने इसमें लिखनी है बैकग्राउंड जो अटैचमेंट है वो फिक्स्ड हो, ठीक है। तीसरी जो बैकग्राउंड साइज है वो 100% हो। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो जितनी भी वेबसाइट है उसके ऊपर मुकम्मल फिट आई है, फिक्स्ड अटैचमेंट के साथ हमारी पिक शो हुई है, ठीक है। तो फिर आपने इस लेक्चर में अभी तक क्या सीखा है कि हम अपनी वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं उसकी बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं। तो उसका क्या था, सिंपल बॉडी के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड करना है जिसमें आपने एक रखना है बैकग्राउंड इमेज, इमेज का यूआरएल, फिर बैकग्राउंड भी नो रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, फिर बैकग्राउंड साइज 100%, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है डिव एलिमेंट, ठीक है। हमारा डिव एलिमेंट, ठीक है। डिव मैं बता चुका हूँ कि हमने अपनी वेबसाइट के को मॉड्यूल में चेंज करना है, तो उसके लिए टैग यूज़ होगा डिव एलिमेंट। तो डिव का जो ओपनिंग टैग आपके सामने div और ये उसका क्लोजिंग टैग है। तो ये इस टैग से लेके यहाँ टैग तक जितना भी एरिया होता है उसको हम डिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिव बोलते हैं। तो ये कैसे यूज़ होता है, इसके साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने बताना होता है हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। अगर आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो फिर हम इसका डेमो देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ डिव टैग, ठीक, और साथ में स्टाइल लिखता हूँ। ये देखिए स्टाइल के अंदर डबल क्या है कि एक हम डिव बना रहे हैं जिसकी हाइट 200 पिक्सल है, विड्थ 50 है और उसका जो हमने कलर लिखा है वो पावर ब्लू है। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि हमें एक डिव शो हुई है। दूसरे कंटेंट इसलिए आए हैं कि हमने इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाया हुआ। अब मैं इसको क्लोजिंग टैग लगाऊंगा, फ्रेश किया तो ये हमें मॉड्यूल नज़र आया, ठीक है। अब इस डिव के आगे एक और डिव मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये इसके साइज को बढ़ा देता हूँ मैं कहता हूँ इसका हाइट जो है 400 हो जाए और इसकी विड्थ 8 हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गई है, ठीक है। अब एक और डिव इसके आगे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको सेव किया और इसको दोबारा मैंने रिफ्रेश किया, एक और डिव। ये चूँकि कलर उसका सेम था इसलिए ये हमें नज़र नहीं आया। हम इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कलर हम लिखते हैं रेड। ये हमारी वेबसाइट के मॉड्यूल बन रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि हम अपनी वेबसाइट को मॉड्यूल में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि ये डिव है, इसमें जो लिखूंगा ऊपर वाले डिव में नज़र आएगा। तो लिखते हैं हम पहली डिव के अंदर लिखते हैं हम ये पहली डिव में नज़र आया, और दूसरी डिव में हम लिखते हैं इसको, ये पहली डिव में नज़र आया, ये दूसरी डिव में नज़र आया, तो ये दरमियान में डिस्टेंस है। अभी तो आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें दिखी, एक बैकग्राउंड इमेज और दूसरा क्या था, डिव। डिव के से क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के मॉड्यूल्स बना सकते हैं। अब इस डिव के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि एक डिव अगर ये है तो बिल्कुल इसके साथ डिव को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने दो बातें डिस्कस की कि HTML बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, ये कोड यूज़ किया, और बैकग्राउंड इमेज है। दूसरी बात में हमने ये डिस्कस किया कि HTML डिव एलिमेंट क्या करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।